सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ओ माय इंपीरियर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। इस ड्रामा के 2 सीज़न रिलीज हुए थे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3, जबकि इसको 98% गूगल द्वारा लाइक किया गया है। तो अगर आपको और भी ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे में 4 करेक्टर जो है वो मेन रोल कर रहे हैं इस ड्रामे में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है लुओ फीफी, जो कि एक डॉक्टर है और वो अस्पताल में सो रही होती है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट आपका वेट कर रहा है, और अस्पताल में कोई और डॉक्टर ना होने की वजह से लुओ को बड़ी मुश्किल से उठना ही पड़ता है। लुओ चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा होता है और वो सोच रही होती है कहीं मेरे पीछे से कोई अटैक ना कर दे। तो लुओ वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के प्रे करने लग जाती है कि कोई भी मेरे आसपास है ना तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक हाथ आता है लुओ के कंधे पे। तो लुओ अपनी सेफ्टी के लिए उसको पटक देती है सीधा। लेकिन जब वो पटकती है सीधा तो तब उसको पता चलता है कि मैंने जिसको पटका है वो और कोई नहीं, एक फेमस सिंगर है। लुओ बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के आती है, लेकिन तभी गिर जाती है। वो सिंगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस सिंगर का नाम होता है जे चेंग, जो कि 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। जे चेंग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो लुओ ये भूल जाती है कि जे चेंग के हाथ में चोट लगी है और वो कस के हाथ पकड़ लेती है और उठती है, जिससे जे चेंग को चोट लगती है। जे चेंग लुओ से कहते हैं कि फटाफट से पट्टी बांध दो, मुझे कॉन्सर्ट के लिए जाना है। जिस पे लुओ कहती है कि आप अपने फैंस के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और लुओ भी जो है जे चेंग की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। तो जे चेंग इनाम के तौर पे लुओ को अपनी कॉन्सर्ट की टिकट दे देता है, जिससे लुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लुओ कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और यहाँ पे ना लुओ के पास एक डिवाइस होता है जो कि करंट मारता है। ये सिर्फ लुओ ने अपनी सेफ्टी के लिए रख रखा है कि कोई भी लुओ को टच करेगा तो वो ऐसे करंट से उसको शॉक दे सकती है। लुओ कॉन्सर्ट में जाने के लिए फटाफट से टैक्सी पकड़ती है और उधर रेडियो चल रहा होता है जिसमें आ रहा होता है कि कृपया करके बाहर ना निकले, क्योंकि आज बहुत सारे उल्कापिंड गिरने वाले हैं जो कि 100 साल में पहली बार हो रहे हैं। लेकिन लुओ का ध्यान उधर नहीं होता, कॉन्सर्ट की तरफ होता है और लुओ टैक्सी में ही सो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर टैक्सी ड्राइवर एक इंसान को ठोक देती है, जिस वजह से टैक्सी ड्राइवर लुओ को वहीं छोड़ के उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। अब लुओ अकेली होती है तो वो पेशेंट का ही साइकिल उठाती है और कॉन्सर्ट हॉल में जाने के लिए फटाफट भाग। जब लुओ साइकिल चला रही होती है तो उसके शोल्डर में अजीब सा शाइनिंग दिखा रहा होता है और गलती से लुओ का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाती है और एक उल्कापिंड आके लुओ के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि शायद से लुओ की सोल ऊपर की तरफ जा रही है और फिर किसी और देश में जाके गिर रही है। यहाँ पे हमारा ड्रामा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और पुरानी सेंचुरी में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे जो है बहुत सारे राजा है और ये राजा जो है हमारी राशियों के हिसाब से है। जैसे कि एक ही राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान जो है उन बाकी राशियों का राजा है और सभी राशियों के राजाओं के पास अलग अलग खूबियाँ हैं, यानी कि पावर्स है। सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग पानी के अंदर खेल रहे थे और ये बिल्कुल फुटबॉल टाइप का मैच था, जिसमें ये पानी के अंदर ही लात मार रहे थे और इनको इन सर्कल्स के अंदर गोल करना था। सबसे पहली राशि का राजा दिखाया जाता है जो कि उसी पानी में खेल रहा होता है और इसका नाम होता है बेतांगी, जो कि एक राजा का बेटा है। लेकिन राजा की मृत्यु की वजह से सभी लोग इसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है तांगी को, जिस वजह से ये राजा अभी अच्छे से नहीं बना है। दूसरी राशि का राजा दिखाया जाता है जो कि वहीं पे बैठे बैठे मैच देखने के साथ साथ तांगी की बुराई कर रहा होता है। इस राजा का नाम है शांग यू, जिसके पास पावर है स्पीड की। जैसे निंजा तोड़ी भागते हैं ना स्पीड में, वैसी ही पावर होती है और आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये क्यों राजा की बुराई कर रहा है। थर्ड राजा शो होता है जो कि वहाँ पे बैठ के पक्षियों से बात कर रहा था और इसका नाम है सू शुन शियान, जो कि एनिमल्स की लैंग्वेज आसानी से समझ सकता है और एनिमल से बात कर सकता है। यहीं पे हमारी एंट्री होती है दूसरे राजा की, जो कि तांगी के बाद सब पे राज करता है और इसका नाम होता है तांगमा रान। और तांगी के अंकल होने की वजह से तांगमा भी जो है बाकी सभी राशियों के राजा पे राज करता है। तांगमा आता है और शांगयू और सूशुन से बात करने लग जाता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि तांगमा और तांगी के पास अलग अलग राज दरबार मिल रखे हैं, जिसमें आधे आधे राजा बट रखे हैं, आधे आधे राशियों के राजा। और इनमें जो है तांगमा के पास जितने भी राजा हैं वो तांगी की बुराई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तांगी अच्छे से बिल्कुल राजा नहीं बन सकता तो वो तभी तक तांगी पे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सभी पे राज करे। तो इसीलिए जो तांगमा के पास है वो तांगमा की बात मानते हैं और जो तांगी के पास राजा है वो तांगी की बात मानते हैं। इसी वजह से स्टार्टिंग में सांगशुन तांगी की बुराई कर रहा था
और साथ ही साथ तांगी और तांगमा में भी ज़्यादा बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। इसी वजह से दोनों राजाओं के पास जितने भी राजा थे वो एक दूसरे राजाओं की बुराई करते रहते थे। तांगी की बॉल तांगमा के पैरों में जाके गिरती है, तो तांगमा जैसी ही बॉल उठाता है तो तांगमा में एक खूबी है कि वो प्रिडिक्शन लगा सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो तांगमा को अचानक से ख्वाब दिखने लगता है कि वो लुओ को जो है किस कर रहा है, और लुओ का भी 2-3 बीच में सीन दिखाया जाता है। इसका मतलब लुओ और तांगमा में कुछ कनेक्शन है। तांगमा बॉल तांगी को दे देता है और बॉल के साथ साथ लुओ भी पानी में गिर जाती है। लुओ अपना सर बाहर निकलती है पानी से और तांगी को अपने सामने देख के, जिसकी शक्ल जियान चेंग की तरह बिल्कुल लगती थी, तो लुओ कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कॉन्सर्ट में होना चाहिए था। और उतने में लुओ पानी में बेहोश हो जाती है, तो तांगी लुओ को पानी से बाहर निकालता है। यहाँ पे एक और राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम है बे वू चुन, और इसके पास पावर है कि अपने दिमाग से ही किसी भी चीज़ को इधर से उधर खिसका सकता है। वहाँ पे खड़े सभी राजा लुओ को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लुओ की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलती थी पुराने ज़मानों से लेके। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए, और तांगी को भी लगता है कि लुओ तांगी पे हमला करने आई थी, क्योंकि तांगी एक राजा है। लेकिन तांगमा को पता है कि मेरा आगे चल के लुओ के साथ कुछ रिलेशन है, इसलिए तांगमा मना कर देता है और कहता है कि तुम इसको नहीं मार सकते। और तांगी कहता है कि क्यों, जिसपे तांगमा बताता है कि ये मेरे दरबार में काम करती है और ये मेरे वहाँ की लड़की, और तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है मेरी वहाँ की लड़की पे अपना रोक जमाने का। तांगी कोशिश करता है उस लड़की को वहीं पे रोक देने का, यानी कि लुओ को, लेकिन तांगमा लेके चले जाता है, क्योंकि तांगमा असलियत में तो है तो अंकल ही ना तांगी का। तांगी अपने वहाँ के राजाओं से कहता है कि तुम जाके जनरल चू से कहो कि वो तांगमा पे नज़र रखे, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि तांगमा ने झूठ बोला है, क्योंकि इससे पहले तांगमा आज तक कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। और यहाँ पे एक और चीज़ है, तांगमा भले ही अंकल है तांगी का, लेकिन अब आज तक कभी भी तांगमा भी रिलेशनशिप में नहीं आया है, और दोनों के दोनों काफ़ी जवान हैं। जनरल चू को दिखाया जाता है जिसके पास पावर है कि वो अपने चारों ओर शील्ड बना सकता है, ताकि कोई भी हमला हो तो उस शील्ड के अंदर ना आ सके। और जनरल चू जितने भी सेनापति है, मतलब सिपाही है, उन सबको ट्रेनिंग भी देता है। एक राजा आके वहाँ पे जनरल चू को कह देता है कि आपको तांगमा पे नज़र रखनी है। लुओ का सीन दिखाया जाता है जो कि गद्देदार बेड में सोई होती है, और जैसे ही लुओ की आंख खुलती है तो उसके सामने एक मेड होती है जो कि तांगमा ने रखी थी, और लुओ की ड्रेस भी बिल्कुल ही चेंज होती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। लुओ को लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही, इस वजह से ये सारा गेटअप ऐसा हो रखा है। लुओ उस मेड पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है कि बिना किसी के मंजूरी के बगैर तुम उसको यूज़ करो। और लुओ वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेड गेट में खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमने कुछ भी नहीं करा है। तो लुओ कहती है कि ठीक है, मेरा जो सामान था वो तो दे दो मेरे को। वो मेड लुओ के बैग में पड़ा सारा सामान लेके आती है, और लुओ फटाफट से वही इलेक्ट्रिक शॉक वाला मशीन निकालती है और उस मेड को डरा के वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ से भागते समय इतने सारे लोग जो है लुओ के पीछे भाग रहे होते हैं, और ये सब जनरल चू भी देख रहा होता है। लुओ गलती से एक गमला जनरल चू के ऊपर फेंक मारती है, और उस टाइम पे पता नहीं जनरल चू का जादू क्यों नहीं काम करता, और वो सारा गमला जो है जनरल चू के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से जनरल चू को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। जनरल चू एक तो राजा है, और बाकी सारे छोटे जो है जनरल चू से, उनके सामने जनरल चू की बेइज्जती हो गई है, जिस वजह से जनरल चू दोबारा से लुओ से कहता है कि तुम फटाफट से ये गमला दोबारा मेरे ऊपर मारो। तो लुओ तो पहले मना करती है, लेकिन जनरल चू चिल्लाता है तो लुओ तैयार हो जाती है और दोबारा से जनरल चू के ऊपर गमला मारती है, और इस बार भी जनरल चू का जादू काम नहीं करता। और ये सब तांगमा देख रहा होता है और लुओ को कहता है कि मेरे साथ चलो। तांगमा लुओ को अपने कक्ष में लेके जाता है और लुओ से नाम वाम पूछता है। तो लुओ कहती है कि कैलेंडर में कौन सा दिन चल रहा है, जिसपे तांगमा कहता है कि ये 33वां ईयर चल रहा है। तो सोच लो कितनी पीछे चली गई थी लुओ, लेकिन लुओ को फिर भी यकीन नहीं होता और कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अचानक से तांगमा के रूम में इतने सारे भोजन पकवान आ रहे थे, जिसे देख के लुओ कहती है कि मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। जनरल चू सारी बातें तांगी को बताता है, तो तांगी एक इनाम देता है जनरल चू को, क्योंकि इतनी पावर होने के बाद भी जनरल चू एक मामूली लड़की से हार गया था। तो तांगी एक कार्टून की ड्राइंग बना के देता है जो कि जनरल चू की होती है, और जनरल चू को तांगी की वो ड्राइंग एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा छोटा है तांगी के मुकाबले। लुओ ना अपने कक्ष में बैठ के आराम से खा रही होती है, लेकिन लुओ की नज़र फिर अचानक से जाती है कि मेरा खाना गायब कैसे हो रहा है। तो लुओ जब टेबल के नीचे देखती है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि फटाफट से कक्ष से भाग जाती है। तो लुओ भी उस बच्चे के पीछे उसको मारने के लिए जा रही होती है, क्या पागल बनती है। और लुओ उसने में एक गड्ढे में भी फंस जाती है, जहाँ पे से लुओ सिर्फ एक बूढ़े आदमी का चेहरा देख पाती जो कि उस पर हंस रहा था।
और वहाँ पे एक लड़की आती है रेड कलर का कपड़ा पहन के, जो कि लुओ को पीछे से लात मार देती है। लुओ पहले चिल्लाती है उसके ऊपर, लेकिन लुओ अब राजमहल से बाहर निकल चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको सोनिया सिंह कार्की सर्च मारने पर विदाउट स्पेस आपको इजीली मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक के रखती हूँ मैं 400 लाइक्स। कल से मैं अपने अकाउंट में Q&A सेशन रखूंगी, जिसमें जो भी उन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही और सबसे पहले देगा, तो उनमें से किसी 3 इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं अपने चैनल में शॉर्ट आउट दूंगी। तो फटाफट से मेरे अकाउंट को जाके फॉलो करो। लुओ महल से बाहर निकल के बाद सीधा मार्केट में जाती है और लुओ को वहाँ पे जाके पता चलता है कि आज एक फेस्टिवल है, कि कोई भी लड़की किसी लड़के को एक छोटा सा गुड्डा देगी, मतलब पपेट टाइप का छोटा सा गुड्डा। तो और लड़का अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे चल के उन दोनों की शादी होगी। सीन तांगी के महल का दिखाया जाता है, जहाँ पे तांगी की ग्रैंड माँ यान रान से बात कर रही होती है और यान रान के पास पावर होती है गायब होने की। कहीं पे भी यान रान इजीली गायब हो सकती है। और तांगी की ग्रैंड माँ चाहती थी कि यान रान और तांगी एक दूसरे से आगे चल के शादी करे। भले ही तांगी आगे चल के सब पे राज करता, लेकिन फिर भी यान रान को तांगी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि तांगी ना ही कभी हंसता था और ना ही किसी लड़की को देखता भी था, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉयज़ की तरह। और इसी वजह से समझ लो कि तांगी को भी यान रान बिल्कुल पसंद नहीं होगी। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक और राजा की, जिसका नाम होता है तांग तांग, जो कि तांगी का छोटा भाई है। और वो मार्केट में घूम रहा होता है और सारी लड़कियाँ डॉल्स दे रही होती है तांग तांग को, जिसे देख के तांग तांग बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी एक डॉल जो है, एक मोटी लड़की की डॉल तांग तांग पकड़ लेता है और वो मोटी लड़की अपने सारे दोस्तों को लेके जाती है तांग तांग के पास और कहती है कि तुमने हम सबके डॉल पकड़े, तो तुम इनमें से किससे शादी करोगे, जल्दी बताओ। तो तांग तांग को कोई भी एहसास नहीं होता है कि आज ये ऐसा फेस्टिवल है। तो तांग तांग उन सबकी डॉल आसमान में उड़ा देता है और वहाँ से भाग जा। वहीं पे लुओ भी महल जाती तांगी से मिलने के लिए, क्योंकि लुओ को लग रहा होता है वो तांगी नहीं जिया चेंग है, और ताकि वो जियान चेंग और अपने साथ जो है इस देश को छोड़ के फटाफट से भाग जाए। लेकिन जितने भी सिपाही थे वो लुओ को अंदर जाने नहीं देते, उल्टा उसका पीछा करने लग जाते हैं। तांगी के कहने पर वू चैन भी लुओ का पीछा कर रहा होता है। तभी वू चैन की नज़र उसी लाल कपड़े वाली लड़की पे पड़ता है, जो कि खुद लुओ का पीछा कर रही थी। और इस लड़की का नाम होता है चू शेन नान, जो कि तांग माँ के वहाँ पे काम करती है। चू भी एक राष्ट्रियों की रानी होती है और चू के पास पावर होती है कि वो कुनफू बहुत अच्छे से करती है। वू चैन जो है चू को लाइक करता था, लेकिन चू बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। और इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा हो गया कि जैसे कोई 2 पार्टी है, उन दोनों के मेंबर्स जो है आपस में लाइक करते हैं, लेकिन पार्टी की वजह से अब वो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे वू चैन अपने प्यार और चू अपने गुस्से के चक्कर में ये भूल जाते हैं दोनों के दोनों कि उनको लुओ पे नज़र रखना था, और लुओ वहाँ से गायब हो जाती है। हमारा तांग तांग भी काफ़ी देर से भाग रहा था, जिस वजह से तांग तांग थक जाता है और यहाँ पे अपना तांग तांग पावर का यूज़ करता है। तांग तांग के पास पावर थी इमेज की रिफ्लेक्शन बनाने की, जैसे निंजा हथौड़ी के पास थी ना, एक ही निंजा हथौड़ी बहुत सारे अपनी इमेजेस बना सकता है। तो वो बाकी लड़कियों को भ्रमित करके कहीं और छुप जाता है। लुओ एक अलमारी में छुप रखी होती है वू चैन और चू से बचने के लिए। तभी उस अलमारी के अंदर तांग तांग भी जाता है। तो तांग तांग पहले हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कैसे पकड़ा। तो तांग तांग को लगता है कि लुओ भी उन्हीं लड़कियों में से एक है, लेकिन लुओ तो खुद छुपी हुई थी और यहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तभी अलमारी से लुओ भागती है और जैसे ही वू चैन और चू लुओ को देखते हैं तो उसके पीछे भागते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन वो लुओ नहीं, वो लुओ के कपड़ा पहने हुई तांग तांग था। लुओ और तांग तांग ने अपनी ड्रेसेस चेंज कर ली थी, ताकि जो भी जिसको भी पकड़ रहा होगा वो पकड़ने के बाद भी वो किसी गलत इंसान को पकड़ लेगा। लुओ एक रात के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक जाती है और लुओ को एक तालाब दिखता है, जिसका रास्ता जो है तांगी के महल से कनेक्ट था। तो लुओ उधर से छलांग मार लेती है बिना उस रेस्टोरेंट के मालिक को बताए, और वहाँ से सीधा तांगी के महल में पहुँच जाती है। चू तांग माँ से जाके सॉरी माँ कहती है कि मैं लुओ को नहीं पकड़ पाई, लेकिन तांग माँ कुछ नहीं कहता, क्योंकि तांग माँ को पता है कि जो आखिरी डेस्टिनी है लुओ की वो यहीं पे ही आके है। लुओ बचते बचाते एक कक्ष के अंदर जाके छुप जाती है, और वो कक्ष और किसी का नहीं तांगी का होता है। तांगी ड्रेस देख के समझ जाता है कि शायद से तांग तांग है, और कहता है कि तांग तांग ऐसी मस्ती मत करो, फटाफट से बाहर आ जाओ। लेकिन वो तो लुओ होती है जिसने तांग तांग की ड्रेस पहनी होती है। तो लुओ फटाफट छुप रही होती है, इधर उधर सर्कल मार रहे होते हैं दोनों के दोनों। तभी तांग तांग पीछे से आता है और भाई कहता है कि भाई आप कैसे हो। तो तांगी को समझ में आ जाता है कि कोई और है। वो तुरंत सिपाहियों को बुला के लुओ को किडनैप कर लेता है। तो तांगी को लग रहा होता है
है कि ये मुझे फिर से वापस मारने आई है। तो तांग तांग मना भी करता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तांग ही कहता है कि ये मुझे मारने आई थी, जिस वजह से तांग तांग चुप हो जाता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका भाई मारा जाए। लुओ जो है वहाँ पे कोशिश करती है कि तांगी को अपनी याददाश्त आ जाए वापस, क्योंकि लुओ को अभी भी लग रहा होता है कि वो जियान चेंग है, और वो जियान चेंग के कॉन्सर्ट हॉल में गाया हुआ गाना भी गाना शुरू कर देती है। लेकिन तांगी को कुछ समझ में नहीं आता और वो सिपाहियों से कहता है कि इसको फटाफट से जेल में डालो और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। सारे सिपाही लुओ को जेल के अंदर लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो सारे सिपाहियों को मारने लग जाता है। तो लुओ ये सब देख के डर जाती है और वो अपनी वही इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन निकालती है और सबके ऊपर करंट दे देती है, जिस वजह से सिपाही भी बेहोश हो जाते हैं और उनमें से एक सिपाही उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम अफ्यूकस के लोगों को आराम से संभाल सकती हो। चू भी सारी न्यूज़ तांग मा को दे देती है कि तांगी ने लुओ को किडनैप कर रखा है, मतलब जेल में डाल रखा है और बहुत जल्दी उसको मारने वाला है, जिसे सुन के तांग मा को गुस्सा आता है और कहता है कि बंदोबस्त करो तांगी के वहाँ जाने का। तांग मा को सभी लोग तांगी के रूम में जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन तांग मा गुस्से में होता है और वो तांगी के कक्ष में चले जाता है और कहता है कि तुमने लुओ को क्यों बंदी बना रखा है, जिसपे तांगी कहता भी है कि वो मुझे मारना चाहती थी, और इस पे तांग मा जवाब देता है कि क्यों, तुम तो अभी राजा भी नहीं बने हो, तो तुम्हें क्यों कोई मारेगा, और तुम्हें मार भी देगा तो किसी को कोई ऐसा क्या असर पड़ने वाला है। और यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और जल्द से जल्द 400 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।